नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम दिव्य में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूं 10 मई के कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो कि आप लोगों के प्रतियोगिता परीक्षा में सहायक और लक्ष्यपूर्ण होंगे ही होंगे। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैंने प्रश्न उत्तर के साथ साथ किन्हीं किन्हीं प्रश्नों का मैंने विश्लेषण भी बताया है, तो आप लोग अच्छे से उन प्रश्न को समझ पाएंगे। हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन सा करंट अफेयर्स आप लोग को अच्छा लगा। हम आते हैं प्रश्न संख्या 1 पे। हाल ही में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, अगर आप लोग को पता है तो। नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो मनाया गया है हाल ही में 31 मार्च को। कब मनाया गया है? 31 मार्च को। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 मार्च को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है। हाल ही में आई इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो नए टीबी मामलों में भारत में कितने प्रतिशत की कमी आई है हाल ही में जो टीबी की तरफ से रिपोर्ट मिला है उसके हिसाब से? तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16%। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 16% की। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है, मैं इसे थोड़ा पतला कर लूं। प्रश्न संख्या 3 में है, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो किन्हें किया गया है अध्यक्ष निर्वाचित? तो वो किया गया है मौसमी बोक। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौसमी को। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कुछ हम जानते हैं। एटीएमए के नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। ठीक है, और देखिए एफआईआई एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पीआर श्रीजेश बने हैं। और देखिए आईसीसी एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्रे शाहिद बने हैं। और एक और बात है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ के रूप में निधु सक्सेना की नियुक्ति किया गया है। तो ये सभी भी आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि इन सभी से भी आप लोग को प्रश्न पूछे जाते हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या है। हाल ही में किसे एफआईसीसीआई महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? हाल ही में किसने एफआईसीसीआई महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉय श्री दास वर्मा। कौन? जॉय श्री दास वर्मा। अब देखते हैं कुछ विश्लेषण की माइक्रोस्पोर्ट ने पवन दावुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ठीक है, और है ऋतुराज अवस्थी। में इसे और पतला कर लूं, ऋतुराज अवस्थी के ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। और देखिए दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। और है यहाँ पे यूएनडीआरआर का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है। और देखिए क्या है, यहाँ पे है सदानंद दाते को एनआईए प्रमुख नियुक्त किया गया है। और है अभय ठाकुर म्यांमार में भारत को राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये थे कुछ ऐसे। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 किया है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? सही उत्तर प्रश्न संख्या 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमिता मुखिया।
आप जानते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ विश्लेषण। 2024 एबेल पुरस्कार यानी कि गणित का नोबेल से मिशेल टैलालैंड को सम्मानित किया गया है। और देखिए नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। आते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो किसे, तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीना चंदारा को, मीना चंदारा को। आते हैं इस प्रश्न से कुछ रिलेटेबल विश्लेषण के बारे में। देखिए क्या है विश्लेषण की रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रिंजकर पुरस्कार जिसे कि आर्किटेक्चर नोबेल कहते हैं वो जीता है। और देखिए भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। और देखिए मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। और देखिए जोया अख्तर एंड अस्मा खान ने इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स जीता है। वो जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। और एक और हमारा है रिकेन यामामोटो ने 2024 पिजकर पुरस्कार जीता है। आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। देखिए प्रश्न संख्या 7 क्या है कि हाल ही में कचयुवु द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका को। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ विश्लेषण। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 13,000 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन थे, प्रथम निशांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है और भारत किया है। अब देखिए नेक्स्ट है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट देखिए नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या है, हाल ही में डेनियल काहनेमैन का निधन हुआ है, वो कौन थे, वो देखिए बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो कि थे मनोवैज्ञानिक। कौन थे, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर ऑप्शन बी। अब आते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सब सबमरीन बेस बनाया गया है। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर बताते हैं आप लोग को, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। ठीक है, अब ये कुछ जानते हैं इसके बारे में। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय जन रूल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 90 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना बोंगोसागर 2023 का आयोजन किया। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। हम प्रश्न संख्या 10 में क्या है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, डेनियल कॉलिंस ने। किन्ने, डेनियल कॉलिंस ने। आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। हाल ही में RIL ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 26%। प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग आते हैं। हाल ही में किसे ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ लाइन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, विनेता जैन। अब देखिए थोड़े मोड़े जो है आप लोगों को बोलने में मतलब मुझे बोलने में मिस्टेक हो रही होगी गलती से, क्योंकि मैं जो है अभी मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मोबाइल में जो है बहुत ही लेटर छोटा दिखता है, तो पढ़ने के लिए बहुत ही नज़दीक जाना पड़ता है, इसीलिए जो है एक बार में
हो सकता है कि जो जो मैंने विश्लेषण किया है वो बहुत ही छोटे दिखते हैं, तो एक बार में ना पढ़ पाता हूँ, लेकिन उन सभी को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो छोटे दिखने के कारण नहीं मैं पढ़ पाता हूँ। ठीक है, अब देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बहुत ही छोटे, यहाँ पे आप लोग को शायद बड़े दिख रहे हो लेकिन मुझे बहुत छोटा दिख रहा है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, हाल ही में किस देश ने फोन पे से यूपीआई पेमेंट की शुरुआत की है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएई। किसने? यूएई। अब जानते हैं कुछ इसके बारे में। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई के आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 14 पे। प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या है कि हाल ही में कहां से प्रसिद्ध झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग कहां से मिला है? तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा। अब आते हैं लास्ट प्रश्न, हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? जमा कर डिजिटल सेवा पेश की है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्सिस बैंक। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक। तो गाइस ये थे आज के हमारे 15 करंट अफेयर्स और उनके विश्लेषण। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी मिस्टेक आया हो मेरी तरफ से तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बोलने में अगर मिस्टेक आता हो तो उसे आप लोग आसानी से पढ़ भी सकते हैं। तो अगर मुझे छोटा दिख रहा है इसलिए कहीं कहीं पे अगर मिस्टेक हो भी गया हो तो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड करने से पहले रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर ले। आप करते नहीं हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर ले। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।